हाय गाइस, दिस सपना एंड वेलकम बैक टू माय चैनल MD ट्यूटोरियल। आज हम जानेंगे व्हाई वी कनेक्टेड वोल्ट मीटर इन पैरेलल इन अ गिवन सर्किट। हम वोल्ट मीटर को पैरेलल में ही क्यों कनेक्ट करते हैं किसी भी सर्किट में, हम उसे सीरीज में क्यों नहीं कनेक्ट करते। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वोल्ट मीटर एक हाई रेसिस्टर डिवाइस होता है विच इज़ यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, ये ना वोल्टेज को मेजर करता है किसी भी सर्किट में। अब वोल्टेज क्या होती है? वोल्टेज इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। जैसे कि ए पॉइंट से किसी बी पॉइंट तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, अगर हमें वो निकालना है तो हम वहाँ पे अगर हम वोल्ट मीटर अगर वहाँ पे लगा देंगे तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ध्यान रखिएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो इक्वल होता है किसके? तो हाई पोटेंशियल माइनस का लो पोटेंशियल। ये कैसे फ्लो करता है? तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट होती है वोल्ट। इसकी SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट होती है इसकी वोल्ट। ठीक है, वोल्ट को हम कभी कभी वोल्टेज से भी जानते हैं, तो जहाँ पे वोल्टेज भी लिखा हो तो वो भी SI यूनिट ही है पोटेंशियल डिफरेंस का। तो वोल्ट को हम कभी कभी वोल्टेज भी कह लेते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। अब जो वोल्ट मीटर होता है उसे हम पैरेलल ही कनेक्ट क्यों करते हैं, सीरीज में क्यों नहीं करते? तो चलिए उसे हम एक सर्किट से समझते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि वोल्ट मीटर के ना दो टर्मिनल होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। मैं यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ करती हूँ। ये मेरा रेजिस्टेंस हो गया और यहाँ पे मैंने सेल कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है। तो अगर मुझे इस पॉइंट के बीच का अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, तो ये हमारा पॉजिटिव, यानी कि वोल्ट मीटर के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना, इट इज कनेक्टेड टू द पॉइंट विच हैव हाई पोटेंशियल डिफरेंस, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है इट इज कनेक्टेड टू द पॉइंट हैविंग लो पोटेंशियल। अब सपोज करिए जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, यहाँ से हाई पोटेंशियल जाता है और यहाँ से लो पोटेंशियल। ठीक है, आपको समझ में आया हाई पोटेंशियल किधर और लो पोटेंशियल किधर? तो अब सपोज करिए कि एक सर्किट है, यही मैंने यहाँ पे सेल भी कनेक्ट करा, बैटरी और ये रेजिस्टर। अब मान लीजिए अगर मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो मैं क्या करूँगी? ऑफ कोर्स यहाँ पे हम वोल्ट मीटर लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कौन करता है? वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे मैं वोल्ट मीटर लगा दूंगी। अब आप बोलोगे कि वोल्ट मीटर आपने पैरेलल ही क्यों लगाया? ये क्या है? ये सर्किट के पैरेलल लगा है ना ये वोल्ट मीटर। क्या मैं इसे वोल्ट मीटर को यहाँ लगा सकती थी? आप खुद सोचिए, क्या मैं यहाँ पे अगर सीरीज में वोल्ट मीटर को लगाती, क्या वो मुझे इस दोनों पॉइंट की वैल्यू देता कि यहाँ पे उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? आप खुद सोच सकते हैं कि वो मुझे नहीं देता। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही है कि मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक या किसी भी पॉइंट से किसी पॉइंट तक मुझे दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो अगर मैं उसे सीरीज में लगाऊंगी, पहली बात तो मैं लगा ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस का बहुत ही हाई रेसिस्टेंस होता है। हाई रेसिस्टेंस कहने का क्या मतलब? तो ये ना करंट के फ्लो को रोकता है। कैसे? आपको पता है ना I इक्वल्स टू क्या होता है? I जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेसिस्टेंस के। अगर मेरा करंट ज़्यादा होगा तो मेरा रेसिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। अगर मेरा रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट की फ्लो क्या होगी? बहुत ही कम होगी। क्यों होगी कम? क्योंकि इसकी रेसिस्टिविटी ज़्यादा है। ये करंट के फ्लो को रोकता है, रेसिस्ट करता है, उसे फ्लो नहीं करने देता है। अगर मैं वोल्ट मीटर को सीरीज में लगाती हूँ तो ये करंट को ना फ्लो नहीं करने देगा, जाएगा, नेग्लिजिबल करंट जाएगा। ठीक है, वो बहुत ही कम मात्रा में करंट वहाँ से पास करेगा। और ये वोल्ट मीटर की बहुत ही हाई रेसिस्टेंस होती है, इसलिए वो करंट को मतलब परफेक्ट वैल्यू हमें नहीं बता सकता। किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमारा पोटेंशियल डिफरेंस की परफेक्ट वैल्यू वो मुझे नहीं दे सकता। इतनी बात आपको समझ में आई कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत ही हाई होता है, जिसके कारण उसे हम सीरीज में नहीं लगाते, इसलिए हम उसे पैरेलल लगाते हैं। जिसके कारण अगर उसे हम पैरेलल लगाते हैं, यहाँ से हमारा करंट भी फ्लो करता है और यहाँ से ये हमें दो पॉइंट के बीच का एक परफेक्ट वैल्यू हमें बताता है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में कितनी पोटेंशियल डिफरेंस है। इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है,
पोटेंशियल डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि ये ना सेम रहते हैं कब, पैरेलल में। पोटेंशियल डिफरेंस जब आप पैरेलल और सीरीज वाला अगर आप पढ़ेंगे ना तो कॉम्बिनेशन, तो आप जानेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो पैरेलल में सेम रहते हैं, बट सीरीज में ना पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ही डिफरेंट मिलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। इसलिए ना हम यहाँ पे कोई एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू नहीं बता सकते, इसलिए हम इसे पैरेलल लगाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को। इतनी बात आपको समझ में आई कि हम क्यों लगाते हैं। दो बातें हैं, आप दो बातें कह सकते हैं कि पहली बात तो ये कि पोटेंशियल डिफरेंस की रेसिस्टिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए हम इसे सीरीज में नहीं लगा सकते, इसलिए हम इसे पैरेलल लगाते हैं, ठीक है। और एक ये भी कह सकते हैं कि पैरेलल में ना पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिफरेंट आती है, और सॉरी पैरेलल में सेम आती है और सीरीज में डिफरेंट आती है। तो ये आप पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन जब आप पढ़ेंगे तो इससे आपकी बहुत सारी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये थी हमारी कि हम वोल्ट मीटर को पैरेलल ही क्यों कनेक्ट करते हैं, सीरीज में क्यों नहीं कनेक्ट करते। अगर आपको अभी भी ये समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि मैं आपका जो क्वेश्चन है उसे और भी अच्छी तरीके से समझा सकूँ, ठीक है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।